माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 सितंबर 2025 के जजमेंट के हिसाब से सभी इन सर्विस टीचर्स को 2 साल के अंदर टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। इसके खिलाफ कई राज्य सरकारों के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है पुनर्विचार याचिका को लेकर के, और कई शिक्षक संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं और मामले को याचिका के तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए हुए हैं। इसी के क्रम में एक याचिका उत्तर प्रदेश से भी गई थी, जिस पर माननीय हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है, यानी कि उत्तर प्रदेश में सभी इन सर्विस टीचर्स को टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। इसी के क्रम में कोर्ट से लेकर के सड़क तक अब इन सर्विस टीचर्स के द्वारा लड़ाई लड़ी जा रही है। आप देख पा रहे होंगे दिल्ली में शिक्षकों का शक्ति प्रदर्शन कल से। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ उत्तर प्रदेश सहित 22 राज्यों व 3 केंद्र शासित प्रदेशों के लाखों शिक्षक 24 नवंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। शनिवार को बहुत से शिक्षक दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए हैं। अखिल भारतीय शिक्षक संघ मोर्चा के राष्ट्रीय सह संयोजक ने कहा कि टीईटी कानून से देश भर के 10 लाख से अधिक शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। इनमें यूपी के 1.86 लाख शिक्षक हैं। प्रदेश के 12 शिक्षक संगठन इस धरने में शामिल होंगे। 25 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन बहाली व यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के रैली होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए तिथियों की घोषणा ऑलरेडी आयोग के द्वारा किया जा चुका है। 29 और 30 जनवरी 2026 को आयोजित होगा, लेकिन इस परीक्षा पर भी अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कारण यह है कि आयोग के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एक बार आवेदन मांगे गए, लेकिन योग्य अध्यक्ष पद के लिए कोई भी उम्मीदवार नहीं मिल सका, इसलिए दोबारा आवेदन मांगे गए हैं और इसमें अभी लंबा समय लग सकता है। उम्मीदें जताई जा रही हैं कि जनवरी फरवरी के बाद ही नए अध्यक्ष का चयन होगा, उसके बाद ही जाकर के पुरानी परीक्षाएं या फिर यूपी टेट की परीक्षा को लेकर के कार्यवाही आगे बढ़ सकती है। उसी के क्रम में एक आर्टिकल आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वर्ष 2022 की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एवं प्रवक्ता संवर्ग की परीक्षा स्थगित कर चुका शिक्षा सेवा चयन आयोग अब 29-30 जनवरी 2026 को प्रस्तावित शिक्षक पात्रता परीक्षा का भी आयोजन स्थगित कर सकता है। आयोग में नए अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया चल रही है। अब संशोधित की गई अर्हता पर नए सिरे से 10 दिसंबर तक आवेदन लेकर के उसकी स्क्रीनिंग कर साक्षात्कार के बाद अध्यक्ष का नाम फाइनल होगा। इस तरह जल्दी करने पर भी दिसंबर मध्य तक अध्यक्ष का मिलना मुश्किल है। उसके बाद चयन होने पर टीईटी के लिए आवेदन लिए जाएंगे। परीक्षा के लिए एजेंसी निश्चित की जाएगी, परीक्षा केंद्र मांग करके निर्धारण किया जाएगा। आदि का प्रक्रिया को देखते हुए प्रस्तावित तिथि पर टीईटी कराने का निर्णय लेना नए अध्यक्ष के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। ऐसे में यह परीक्षा लगभग टलना तय है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती, जिसका विज्ञापन 2021 में जारी किया गया था, उसके संदर्भ में जो रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया गया था, उस आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए कल से आवेदन लिए जा रहे हैं। 24 तारीख से ये प्रक्रिया शुरू होगी। जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कल से। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 253 प्रधानाध्यापक और 1262 सहायक अध्यापकों की लंबित भर्ती प्रक्रिया अब शुरू हो रही है। इसके लिए वर्ष 2021 में हुई भर्ती परीक्षा का संशोधित परिणाम 6 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। उसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए 24 नवंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। बेसिक शिक्षा निदेशक ने भर्ती से संबंधित निर्देश जारी करते हुए कहा कि पात्र अभ्यर्थी 24 नवंबर से 14 दिसंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। एनआईसी द्वारा 23 दिसंबर को चयन सूची जारी की जाएगी। चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों से 24 से लेकर के 30 दिसंबर के बीच विद्यालय आवंटन के विकल्प भरे जाएंगे। चयन और विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 10 जनवरी 2026 को सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेज दी जाएगी। इसके बाद 11 से 15 जनवरी 2026 तक बीएसए कार्यालय में अभ्यर्थियों के अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण पूरा होने के बाद से 20 जनवरी 2026 तक संस्थागत प्रबंधन को नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश भेजे जाएंगे। नियुक्ति प्राधिकारी को 30 जनवरी 2026 को नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। चयनित अभ्यर्थियों को 15 फरवरी 2026 तक अपने आवंटित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के बाद 1 माह के भीतर सभी अभिलेखों का सत्यापन पूरा कर लिया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए मान्य होंगे जिन्होंने वर्ष 2021 की संशोधित परीक्षा में सफलता हासिल की है। विभाग ने वेबसाइट पर विस्तृत सूचना भी प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं ताकि पात्र अभ्यर्थी समय पर आवेदन कर सकें। यह प्रक्रिया 2021 से नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
उत्तर प्रदेश में डीएलएड सत्र 2025-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 24 नवंबर 2025 यानी कल से प्रारंभ हो रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे डीएलएड प्रवेश कल से, रजिस्ट्रेशन 23 दिसंबर तक जारी होगा स्टेट मेरिट। एक बार जल्दी से इसके बारे में जान लेते हैं कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, आपका रिजल्ट घोषित हो चुका है, तो आप आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे। यहाँ पर सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है, तो जो यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बेस्ड यहाँ पर सिलेक्शन होगा। मेरिट किस तरीके से बनेगी, आपके हाई स्कूल का परसेंटेज, इंटरमीडिएट का परसेंटेज और ग्रेजुएशन के परसेंटेज को जोड़ करके आपकी मेरिट तैयार की जाती है। मेरिट में 23 दिसंबर को जब स्टेट मेरिट जारी कर लिया जाएगा, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में घटते हुए क्रम में जिनका मेरिट सबसे ऊपर होगा वो उनको 1 नंबर अलॉट हो जाएगा और जिनका सबसे कम होगा उसको सबसे लास्ट अलॉट हो जाएगा। इस तरीके से घटते हुए क्रम में मेरिट तैयार की जाएगी और उसके बाद से काउंसलिंग प्रक्रिया में उसी के तहत कॉल किया जाएगा और आप ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके अपना विद्यालय जो है वो लॉक कर सकते हैं। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो कल से आवेदन कर सकते हैं डीएलएड सत्र 2025-27 में प्रवेश लेने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला विवादों से घिरा हुआ है। इसी के क्रम में जो आरक्षण विसंगति वाला मामला था जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, वो अगली डेट मिल चुकी है, 16 दिसंबर को उस पर सुनवाई होना प्रस्तावित है। इसी के क्रम में जो 1 नंबर अभ्यर्थियों को दिया गया था, उस नंबर को लेकर के कई बार अवमानना नोटिस इस तरीके से जारी हुई, लेकिन उस पर अभी तक नियुक्ति पत्र वितरित नहीं किया गया या उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसी के क्रम में एक बार फिर से अवमानना केस फाइल किया गया था, जिस पर माननीय हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए इन सभी जो 1 नंबर पा करके चयन सूची में आ रहे हैं उनको नियुक्ति पत्र देने का आदेश पारित किया है। तो देखना होगा कि शिक्षा विभाग इन सभी अभ्यर्थियों को कब तक इनके हक को ध्यान में रखते हुए इनको नियुक्ति पत्र देती है। हालांकि मामला चूंकि ऑलरेडी विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में, तो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ भी फैसला आएगा उसके बाद से सभी पक्षों को एक साथ नियुक्ति पत्र के लिए कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ पर मैं बता दूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती इतना ज़्यादा विवादित है कि माननीय सिंगल बेंच, डबल बेंच दोनों ने जो लिस्ट है उसको रिवाइज करने के आदेश दिए हैं, यानी कि पुरानी लिस्ट को रद्द करते हुए नई लिस्ट जारी करने के आदेश दिए हैं, फिर से रिविजिट करते हुए। माननीय सुप्रीम कोर्ट को फिर से इन सभी चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई करना है कि देखना होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट उसी जजमेंट को जारी रखती है या फिर कोई नया जजमेंट देती है, क्योंकि अगर लिस्ट रिविजिट होती है तो निश्चित तौर पर बहुत सारे और विवाद उत्पन्न होंगे, क्योंकि नई लिस्ट में जो बीएड कैंडिडेट शामिल होकर के आएंगे, क्योंकि अगर आरक्षण विसंगति है जिसको माननीय हाईकोर्ट और सिंगल बेंच ने और डबल बेंच ने दोनों ने माना है, इसी वजह से लिस्ट को रिविजिट करने के आदेश दे दिए हैं। तो अगर इस तरीके की कोई विसंगति सामने आती है माननीय सुप्रीम कोर्ट में और अगर लिस्ट को रिविजिट करते हुए नए कैंडिडेट शामिल होते हैं जो कि बीएड होंगे, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के हिसाब से कोई भी अभ्यर्थी जो है अब बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में शामिल नहीं हो सकता। तो वहां पर देखना होगा कि उस जजमेंट को किस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट हैंडल करती है। अब 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में 16 दिसंबर 2025 को सुने जाने के लिए लिस्ट किया गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।